जय श्री कृष्णा। तो हम लोग अपने जो है पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोगों को निगेटिव इंटीजर्स का डिस्कशन करना है कि निगेटिव इंटीजर्स अगर है तो उनका एक्सपोनेंट में कैसे हम लोग सॉल्व करें। जैसे एक्सपोनेंट में तात्पर्य क्या मैंने बताया था कि ये जो है आपका, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 बेस था और ये जो 4 था वो एक्सपोनेंट था, है ना। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए -1 की पावर 3 कोई कह दे, ठीक है। तो -1 की पावर 3 क्या होगा गुरुजी, है ना। तो इसको क्या करते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस ही होगा। और 1 1 1 3 बार 1 का 1 से करेंगे मल्टीप्लाई 1 1 का 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा। तो ये -1 की पावर 3 -1 आ गया। अच्छा एक देखिए, अगर -1 की पावर अगर मैं 6 कर दूं तो -1 इंटू -1 इंटू -1, फिर से -1 -1 -1, ये 6 बार हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस। अब 1 का 1 से ही करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या ये -1 आ रहा है। तो ऐसे करने में, ऐसे गुणा करेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि सर ये कैसे आ गया, ये तो माइनस आ रहा है जबकि ये गलत है ना। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2 की पेयर बना के कीजिएगा, नहीं कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। माइनस का माइनस से गुणा किया तो देखिए प्लस आया, फिर माइनस का माइनस से गुणा किया तो देखिए प्लस आया, फिर माइनस का माइनस से गुणा किया तो प्लस आया। अब प्लस 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 का गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे माइनस का माइनस से गुणा किया प्लस आया, फिर प्लस का माइनस से किया माइनस, माइनस का माइनस से किया प्लस, फिर प्लस का माइनस से किया माइनस, माइनस का माइनस से किया तो प्लस। तो ऐसे भी आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि लिखने में हम लोग जल्दीबाजी में, ये पढ़ने में यहाँ माइनस कर सकते हैं जो कि गलत है। तो इससे आपने एक एनालिसिस किया। पहला एनालिसिस ये किया कि अगर माइनस में कुछ भी वैल्यू हो, यहाँ 1 हो 2 हो 3 हो, और यहाँ पर देखा जाए यहाँ n, अगर n हमारा ऑड नंबर हो, है ना, विषम संख्या हो, या फिर इवन हो यानी सम संख्या हो। तो ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो कि 2 से भाग देने पर भाग ना हो, और इवन नंबर किसे कहते हैं, जो कि 2 से भाग देंगे तो भाग हो जाए। तो एक तो यहाँ पर n जो है जैसे ऑड में हो गया 1 3 5 7, ये सब ऑड नंबर हैं। इवन में जैसे 2 4 6 8, ये सब हमारे इवन नंबर हैं। तो एक तो इवन हो गया हमारे पास और एक ऑड हो गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो -1 की पावर अगर हम जो है यहाँ पर ऑड केवल नंबर लेंगे, चाहे जौन सी संख्या लेंगे, हमेशा -1 देगा, ध्यान रखिएगा। और अगर हम यहाँ पर -1 की पावर इवन लें तो यहाँ पर चाहे जौन सी संख्या ये हो 2 4 6 8 में, ये हमेशा +1 देगा। तो ये क्यों बता रहे हैं गुरुजी, ये बताने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि -1 की पावर कोई मान लीजिए 1000 लिख दे, तो आप 1000 बार ये लिखेंगे तो थक जाएंगे ना, इतने में तो पूरा समय आपका निकल जाएगा। तो ये जो 1000 लिखा गया है ये आपका इवन संख्या है। तो इवन संख्या है, क्यों इवन है, क्योंकि 2 से जो है डिवाइड करेंगे 1000 को तो ये 500 आएगा, यानी डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए इवन संख्या है। और इवन संख्या है तो आंख मूंद करके आप सीधे यहाँ +1 लिख दीजिए, यही इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा। इसी तरीके से सपोज़ कीजिए कि कोई आपसे पूछ ले कि -1 की पावर बताइए कितना होगा 2001 हो, ठीक है। अब इसको 2001 बार -1 इंटू -1 करेंगे तो फिर जो है समय बर्बाद होगा और आपका समय निकल जाएगा, सही रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो ये ट्रिक अपनाएंगे कि यहाँ पर पावर अगर ऑड है और -1 है या ऑड नंबर है, क्योंकि 2001 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, ये पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पा रहा है, यानी ये ऑड है। और ऑड का रूल मैंने क्या बताया था कि हमेशा -1 देगा। तो ये चीज़ उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर देखें तो जैसे यहाँ पर -1 की जगह अब मैं -2 लिख दूँ और पावर 2 लिखूँ, तो ध्यान दीजिए ये 2 क्या है, इवन नंबर है। तो 2 अगर इवन संख्या है तो मैंने इवन का बताया था कि माइनस जो भी होगा माइनस वो प्लस हो जाएगा।
अब उसके बाद ये जो 2 है इसको 2 बार गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार गुणा किया तो 2 2 जा 4 हो गया, तो +4 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से अगर -2 की पावर 3 मैं लिख दूं, तो चूंकि ये 3 है तो ऑड है तो माइनस साइन देगा। अब ये जो 2 है इसको 3 बार गुणा में लिख दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो -8 इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर कोई मान लीजिए फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाए कि -2/3 है और इसका जो है स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा कि यहाँ पर इसको जो है इसको देख के डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसका सीधे से मतलब है कि इसी को 2 बार लिख दीजिए, -2 × -2/3। अब फिर से देखा जाए तो ये तो पावर इवन में है, तो ये पावर इवन है तो इन दोनों का ये प्लस ही आएगा, और 2 का 2 से गुणा कर दीजिए 4, 3 का 3 से गुणा कर देंगे तो 3 3 जा 9, तो यही आंसर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर और देखें हम लोग, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास लिख दिया -2 और यहाँ पर 3 और इस बार पावर 5 कर दिया, तो यहाँ पर पावर 5 है तो ऑड है, ऑड पावर है तो यहाँ आंसर जो है हमारा नेगेटिव में आएगा। अब ये 2/3 जो है 5 बार जो है आप लिख दीजिए, 2/3 गुणे 2/3 ऐसे 5 टाइम्स लिख दीजिए, और जो भी मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसको आप लिख दीजिए। तो जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा, जैसे -2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 3 जा 3 1 जा 3, 8 6 जा 24। तो ये -32/243 यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये नेगेटिव इंटीजर्स के जो है पावर्स लेने, एक्सपोनेंट लिखने के तरीके, या पावर्स में दिया गया है तो उसको कैसे सॉल्व करें, कैसे सिंप्लीफाई करें, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।